अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.9। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने हर पार्ट में 2 सेट्स दिए गए हैं, उन दोनों का यूनियन सेट फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूनियन को डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ 2 सेट्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट होता है, द यूनियन of the set A and B is the set that contains all elements that are in both sets। तो स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। इसके लिए हमारे पास सिंबल है, ये हमारे पास यूनियन का सिंबल है। और देखें ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे यू लिखा जाता है। तो अब हम इसमें एग्जांपल से इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल से। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स, जब हम A यूनियन B फाइंड करेंगे तो पहले सेट A को लिखेंगे 1 2 3 यूनियन B है 1 2 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, दोनों सेट्स में 1 है। हम यहाँ पर एक ही बार 1 लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेकंड चेक करें, 2 भी है तो यहाँ पर एक ही बार 2 लिखेंगे। 3 सिर्फ एक सेट में है तब भी हम लिख देंगे। 4 नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर है 5 और फिर 6। यानी यूनियन में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो किसी एक सेट में हो या दोनों में भी हों। तो इसमें हम सारे सेट्स को कलेक्टिवली इस आंसर में, या हम ऐसे कह सकते हैं यूनियन सेट में लिख देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात ज़्यादा नोट करनी है, वो ये कि अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है दोनों सेट्स में, तो हम उसे दो बार या तीन बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो दो सेट है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू 1 4 7 10 एंड 13 एंड B इज 2 3 5 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन में इसे किस तरह से लिखेंगे, A यूनियन B इज इक्वल्स टू, पहले A लिखा है इसलिए हम सेट A पहले लिखेंगे 1 4 7 10 एंड 13 यूनियन, और यहाँ पर सेट बी लिखेंगे 2 3 5 8 एंड 9। स्टूडेंट्स, चेक करें, सबसे पहले 1 जो है वो दोनों में से एक सेट में मौजूद है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है 2, फिर 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10 एंड 13। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने यहाँ पर नंबर को अरेंज करके भी लिखा। अगर कोई रिपीट होगा तो हम उसे दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से हम यूनियन ऑफ 2 सेट्स फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट है, C इज इक्वल्स टू 0 2 4 6 8 एंड 10 और D है 0 1 2 3 4 6 8। तो इसमें हम किस तरह से करेंगे, C यूनियन D इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू लिखेंगे 0 2 4 6 8 एंड 10, यूनियन साइन 0 1 2 3 4 6 एंड 8। तो यहाँ पर यूनियन में हम 0 को लिखेंगे सबसे पहले, दोनों सेट्स में है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 1, फिर 2
3, 4, 6, 8 एंड देन 10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सारे सेट्स एलिमेंट्स को अरेंज करके भी लिखेंगे, और अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसे हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हमने सेट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही बात थी कि एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब यही था कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में है सेट ई विच इज़ ए बी सी डी एंड ई, और एफ इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, ई यूनियन एफ। पहले ई सेट लिखेंगे, ए बी सी डी यूनियन साइन, एफ सेट है ए ई आई ओ यू। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखेंगे, मतलब वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में से किसी एक में भी मौजूद है या फिर दोनों में है। यहाँ पर ए दोनों सेट्स में है तो हम सिर्फ इसे एक बार लिखेंगे। बी सी डी ई दोनों सेट्स में है, हम सिर्फ इसे एक ही बार लिखेंगे। आई ओ एंड यू। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने सबसे ज़्यादा ये चीज़ नोट करनी है कि हमने जो एलिमेंट्स दोनों में हैं हमने उन्हें रिपीट नहीं किया, सिर्फ एक ही बार लिखना है, और हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। g इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन 10, यानी यहाँ पर 1 से लेके 10 तक सारी काउंटिंग है, और एज के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 6 8 एंड 9। तो यूनियन में हम इसे लिखेंगे g यूनियन एज इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन 10 यूनियन साइन 0 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले 0, फिर 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6 7 8 9 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बेसिकली होता क्या है? यहाँ यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली लिखते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में हम सिर्फ दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को चेक करते हैं। द इंटरसेक्शन of the set A and B is a set that contains all common elements of sets A and B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें डेफिनेशन में भी यही डिस्कस किया गया है कि हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में वही सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। तो यहाँ पर इसका सिंबल क्या है? यूनियन का सिंबल यू टाइप था, लेकिन इसका सिंबल उसके बिल्कुल उलट है। तो ये हमारे पास सिंबल है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्वेश्चंस में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल से हम इसे डिस्कस करते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 2 4 एंड 5। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम इस तरह से लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a की जगह पे इसके सेट को लिखते हैं इंटरसेक्शन साइन, और b की जगह पर लिखें 2 4 एंड 5। उसके बाद इंटरसेक्शन में चेक करें, दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2 है। यहाँ पर हम इंटरसेक्शन में
2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट है सेट एस एंड टी। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में एस इंटरसेक्शन टी, एस पहले है तो सेट एस को हम पहले लिख देंगे, फिर इंटरसेक्शन साइन, और टी को हम लिखेंगे टी ई ए सी एच एंड आर। इंटरसेक्शन में अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, टी, फिर ई, और उसके बाद कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं टी और ई। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटरसेक्शन था सेट एस और टी का। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में है सेट यू एंड वी। यू के एलिमेंट्स हैं 0, -1, -2 एंड -3, और वी के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो u इंटरसेक्शन v इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू लिखें 0, -1, -2 एंड -3, और फिर v की है 0, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करें, यहाँ दोनों सेट्स में सिर्फ 0 ही कॉमन एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है। ये -1 है और वो +1 है, ये -2 वो +2, ये -3 और ये +3। तो इसलिए हमारे पास 0 ही कॉमन एलिमेंट है, तो इसलिए इंटरसेक्शन में हम सिर्फ 0 को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है w इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, एंड x इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, w इंटरसेक्शन x, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, इंटरसेक्शन साइन 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। कॉमन है यहाँ पर 2, 2 के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो इसलिए हमारे पास इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 ही आएगा। फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू 0, 5, 10, 15 एंड 20, एंड z इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो सॉल्यूशन में हम इसे लिखेंगे y इंटरसेक्शन z। y की वैल्यू है 0, 5, 10, 15 एंड 20, और इंटरसेक्शन के बाद z है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में यहाँ हमारे पास है 0, 0 के बाद चेक करें 0, 1, 2 सो ऑन का मतलब है आगे बहुत सारे नंबर हैं, सारे के सारे जितने भी हमने आज तक पढ़े होंगे वो सारे नंबर, होल नंबर्स इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 के बाद 5, वो भी इस सेट में है, 10, 15 और 20। तो इस तरह से हम इसके सारे एलिमेंट्स जो कॉमन हैं उन्हें लिख देंगे।